के पेपर हैं और एमए उत्तरार्ध में ग्रुप बी में ये पंचम पेपर है, एक अनिवार्य पेपर है। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए साथ ही साथ में आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी इस राजवंश से संबंधित प्रश्न आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। साथियों, गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है गुर्जर और दूसरा है प्रतिहार। साथियों, यहाँ ये गुर्जर जो शब्द है ये किसी जाति का सूचक ना होकर ये आंचल विशेष या यूं कहें क्षेत्र विशेष का सूचक है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल में जालोर, जोधपुर, इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो गुर्जरत्रा कहलाता था और इस क्षेत्र में विदेशी आक्रांताओं के बहुत से आक्रमण हुए थे। इस क्षेत्र में विभिन्न योद्धाओं द्वारा विदेशी आक्रांताओं से गुर्जरत्रा क्षेत्र की सुरक्षा की गई, रक्षा की गई। अतः यहाँ गुर्जर जो शब्द है ये स्थान सूचक है, क्षेत्र विशेष का सूचक है और प्रतिहार का तात्पर्य होता है रक्षा। अतः यहाँ के योद्धाओं ने लंबे कार्यकाल तक या ये कहें लंबी अवधि तक विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा की थी, इसलिए इन्हें प्रतिहार कहा गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मारवाड़ में प्रतिहार राजवंश का अधिवासन या ये कहें उदय हो चुका था। इस प्रकार यह राजस्थान का अभी तक ज्ञात प्राचीनतम राजपूत राजवंश माना जाता है। यद्यपि गुहिल राजवंश को कुछ इतिहासकार इससे भी प्राचीन मानते हैं, लेकिन विभिन्न अभिलेखों का जब अध्ययन करते हैं तो आरंभिक गुहिल जो शासक थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में थे। अतः शासकीय दृष्टि से देखा जाए, श्रेष्ठता की दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में राजपूताने का सबसे पुराना राजपूत राजवंश यदि कोई है तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश ही है। चूंकि उस समय राजस्थान नाम के राज्य या प्रांत कोई इकाई नहीं थी, राजस्थान का यह भाग अभी मैंने बताया भी था कि गुर्जरात्रा कहलाता था, इसलिए यहाँ के योद्धाओं को गुर्जर प्रतिहार कहा गया। इतिहासकार जैक्सन और भंडारकर ने इन्हें विदेशी माना, जबकि डॉक्टर ओझा के अनुसार गुर्जर प्रतिहार शुद्ध रूप से वैदिक क्षत्रियों के वंशज थे। राजपुताने के अबुल फजल मोहनोत नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का
वर्णन किया है। इनमें मंडोर, जालोर, राजगढ़, अलवर, उज्जैन, कन्नौज एवं भड़ोच के प्रतिहार बहुत प्रमुख हैं। साथियों, यहां आपको मैं एक और चीज बता दूं कि मंडोर के जो प्रतिहार हैं वो प्रतिहारों में सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र को माना जाता है, जिसे अभिलेखों में रोही लद्दी भी कहा गया है। इसे प्रतिहारों का गुरु भी माना जाता है। हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल और दह के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीता था। रज्जिल हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र और मंडोर के प्रतिहारों का दूसरा प्रसिद्ध शासक रहा। नागभट्ट प्रथम, विद्यार्थी यहां ध्यान दें, गुर्जर प्रतिहार वंश में नागभट्ट प्रथम से अलग अलग क्षेत्र विशेष के शासक हुए हैं, जिसमें जालोर का नागभट्ट प्रथम अलग है, मंडोर का नागभट्ट प्रथम अलग है। नागभट्ट प्रथम यह मंडोर के प्रतिहारों का प्रथम प्रतापी राजा हुआ। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने मंडोर की जगह मेड़ता को राजधानी बनाया। आरपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है पहले, मंडोर की जगह मेड़ता को राजधानी बनाने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक का नाम बताइए। तो ध्यान देना है, नोट करना है इस प्रश्न को। इसी तरह सिलुक शासक हुआ, विशेष उपलब्धियां नहीं है। कक नाम से हुआ, बाउक नाम से हुआ, कालांतर में कक्कुक शासक बना। कक्कुक ने 861 ईस्वी में 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, जो घटियाले के लेख के नाम से जाने जाते हैं। इन शिलालेखों में एक शिलालेख का अंतिम श्लोक स्वयं कक्कुक ने रचा था, जिससे उसकी विद्वता प्रमाणित होती है। कक्कुक के पश्चात मंडोर के प्रतिहारों का श्रृंखलाबद्ध इतिहास हमें नहीं मिलता। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मंडोर से संबंधित प्रतिहार वंश छोटे छोटे सामंतों के रूप में जोधपुर के आसपास रहने लगे। साथियों, यहां मैं एक चीज और आपको बता दूं कि मंडोर के जो प्रतिहार हैं, इन्होंने मंडोर में और उसके आसपास विभिन्न मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। यह प्रश्न कई बार आरपीएससी में पूछा हुआ है कि मंडोर के मंदिरों का निर्माण, ओसिया के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में राठौड़ और गुर्जर प्रतिहार वंश पर कॉम्पिटिटिव्स जो हैं वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो वो ध्यान दें कि मंडोर और ओसिया के मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने करवाया था। अपवाद स्वरूप कालांतर में कुछ मंदिरों का निर्माण राठौड़ों ने भी करवाया, लेकिन मूलतः इनका निर्माण प्रतिहार राजाओं ने ही करवाया था। इसी तरह साथियों, जालोर का प्रतिहार वंश, इस शाखा के प्रतिहारों का भी उद्भव मंडोर से ही हुआ।
इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इतिहासकार डॉक्टर ओझा के अनुसार इन प्रतिहारों ने सर्वप्रथम चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीना। यह प्रश्न भी कई बार आता है, जालोर पर या भीनमाल पर प्रतिहारों के शासन से पूर्व किस वंश का शासन था? चावड़ों का शासन था, या यूं कहें चावड़ा वंश वहां स्थापित था। अतः प्रतिहारों ने चावड़ाओं को हटाकर अपना राजवंश वहां स्थापित किया। तदंतर आबू, जालोर आदि स्थानों पर उनका अधिकार रहा और फिर उज्जैन उनकी राजधानी बनी। पहली राजधानी मंडोर रही, मेड़ता रही, कुछ समय भीनमाल रही। भीनमाल के पश्चात उज्जैन इनकी राजधानी बनी। त्रिकोणीय संघर्ष में विजय के बाद इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण इनकी जो राजधानियां रही, समय समय पर परिस्थितियों के अनुकूल जो राजधानियां बनाई गई, चाहे वो राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हो या फिर किसी भौगोलिक दृष्टि से हो। नागभट्ट प्रथम को अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना करने का श्रेय दिया जाता है। नागभट्ट प्रथम के बाद कक्कुक और देवराज ने जालोर पर शासन किया। इन दोनों का शासन करीब 8वीं शताब्दी के मध्यावधि में माना जाता है। वत्सराज का जो समय है 775 से 800 ईस्वी के लगभग माना जाता है। वत्सराज गुर्जर